अब बताओ कौन है एंटी नेशनल? जल्दी जल्दी फट 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 चालू कर दो भाई कमेंट में कौन क्या क्या कह रहा था। क्यों है हम एक अमेरिकन आर्टिस्ट के साथ गाना निकालने के लिए एंटी नेशनल? बताओ चलो। और अगर मेरे मुंह के सामने कुछ नहीं है बोलने के लिए तो भाई पीछे बकचोदियां मत करो। एंटी नेशनल क्या कर दिया उसने? कौन से पाकिस्तान में पैसे भेज दिए? इसके सर पे चढ़ के मूत दिया भाई। भाई जब तक तुम इसमें मर जाओगे ना कि कौन इंडिया का है कौन पाकिस्तान का है, किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कर दिया, जबकि इंसान अगर अमेरिकन है तब भी। मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि सीधे मौत को हेट करते हैं या ऑन कोर को सिंगल आउट करके हेट करते हैं या काम को कुछ बोल देते हैं, बट नथिंग 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 एवर होल्ड्स अप अगेंस्ट गुड म्यूजिक भाई। और हम कभी भी तुम्हारी किसी बकचोदियों के लिए नहीं आए इस सीन में, ना हमें कभी किसी की बकचोदी के लिए जाना गया है, हमें सिर्फ अपने म्यूजिक के लिए जाना गया है, ना किसी से डिस के लिए जाना गया है। किसी को डिस करके हाइप ले लेता हूँ, बकचोदी कर लेता हूँ, कंट्रोवर्सी खींच लेता हूँ, 3-4 साल तक बीफ कर लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक की वजह से यहाँ पे है भाई। कभी को गुस्सा आता है, कभी को गुस्सा नहीं आता भाई, कभी सिर्फ लॉजिकल बात करता है भाई। भाई हमने किसी को सेम बात पे डिस करा था? नहीं भाई, हमने किसी को सेम बात पे डिस नहीं करा था। हमने जब किसी को डिस करा था और किसी को एंटी एशनल बोला था, हमारे पास रियल रीजंस थे भाई। तुम्हें इंटरनेट पे हर कोई बकचोदी आके ना करता हो, पर ये सारे लोग हमें सालों से जानते हैं और क्या क्लबों में क्या बातें करते हैं लोग, पीछे पीछे क्या बातें करते हैं, ये हमारे मुंह के सामने आती है। और तुम बोलते रहो चाहे भाई दुनिया में तुम्हें उन्हें प्रूफ नहीं दिखाया, तो हाँ भाई 10 चीज़ों के प्रूफ नहीं होते दुनिया में। अगर मैं डबल डाउन करने को आता है, कुड हैव ट्रिपल डाउन ऑन इट, बट हर चीज़ इज़ नॉट वर्थ इट, और हर चीज़ दुनिया को आगे प्रूफ बताना इज़ नॉट वर्थ इट। माई होल पॉइंट वॉज विद दैट बीफ वॉज कि मेरे को अपनी साइड की स्टोरी तुम्हें बतानी है, जैसी है वैसे बतानी है। इसलिए मैंने उसके बाद कभी भी कोई रिप्लाई या डिसमिस नहीं करा भाई, क्योंकि मैंने अपनी साइड का बोल दिया। और कोई अगर मुझसे बड़ा आर्टिस्ट है तो मैं उसको रिप्लाई करूँ, डिस मारूँ, इस मारूँ। ऐसे बंदों को क्या कर, क्यों कितना डिस मारूँ जिनको भैंस किया उन्हीं को ही हाइप मिलनी है उल्टी, समझ रहे हो? तो कांच के घर वॉज जस्ट माई साइड ऑफ द स्टोरी दैट आई वॉन्टेड टू पुट आउट, नॉट जस्ट अगेंस्ट दोज 2 बॉयज बट अगेंस्ट द होल लेवल, समझ रहे हो? कांच के घर वॉज लिटरली मी टॉकिंग अबाउट आज़ादी। दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट प्रभ, हैमर एंड ऑल देम अदर बॉयज। इस वक्त बांग्लादेश में जेनोसाइड हो रहा है और तुम सब उसे जेनोसाइड इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हें शर्म आती है। मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने जो कभी भी पावर वालों के साथ नहीं खड़ा रहेगा ब्रो। आई हेट स्टैंडिंग विद द पीपल हु आर इन पावर, आई हेट इट। मैं ये नहीं बोलता कि भाई पूरे टाइम कि भाई पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान गंदे, सारे पाकिस्तानी गंदे। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, आई वॉज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन सेइंग कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बिकॉज as a citizen of this country we must not let our hate leak into the people of the other country, because लोग सिर्फ लोग हैं भाई। यहाँ पर 1947 में बस एक लाइन मार दी थी देश और बोल दिया था ये देश ये देश ये है। 50 सालों के लिए हैं हम इंडिया और पाकिस्तान, उससे पहले 1000 सालों से हम सिर्फ भारत थे, समझ रहे हो? तो बस एक लाइन है और लोगों को इधर से उधर डिस्प्लेस कर दिया गया है। जो उर्दू है वो मेरठ में बनी है भाई, मतलब समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? मतलब या मैं किसी कोई मेरा कोलैब आ रहा है तो मैं किसी को डिफेंड करने की कोशिश करूँ? मेरे को खुद को डिफेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना मेरे को किसी को डिफेंड करने की जरूरत है। मैं बस तुम्हें कह रहा हूँ कि हम वैसे लड़के नहीं हैं जो दबाव में आके या किसी के बहाव में आके बहने की कोशिश करें, समझ रहे हो? हम हमेशा सच के साथ खड़े हैं और हम हमेशा ठीक के साथ खड़े हैं। कैसे मैंने और सिद्धांत ने कुछ एंटी नेशनल काम करा है और कैसे बैंड्सों के साथ गाना करना एंटी नेशनल है, बताओ मेरे को फाबिस। और कैसे कब जब ये लाजरस वाले फीचर हो रहे थे और ये सब इंडियन आर्टिस्ट के साथ हो रहे थे, तब कैसे कोई नहीं बोल रहा था? तब सबके मुंह पे ताले लग गए थे। मेरे को डर नहीं मारा किसी के बाप का, ठीक है? दैट्स जस्ट वर्ड टू माई हेटर्स। जितने मेरे को लगता है बाकी लोगों को समझ में आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ सेन हेड ऑन देयर शोल्डर्स। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ भाई, आज से 2016 में जब हम माइनॉरिटीज के ऑपरेशन के अगेंस्ट बात कर रहे थे, दैट वाज नॉट अस बीइंग एंटी नेशनल। और आज जब हम एक लिटरल जेनोसाइड को जेनोसाइड बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग अ स्पेड। कल वापस से एक बांग्लादेशी बंदे को जिंदा जला दिया गया है भाई, हिंदू बंदे को जिंदा जला दिया गया है। वहां पर रैकेट खुल गए हैं जहां पर डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर रहे हैं हिंदू लोग, जस्ट बिकॉज वो हिंदू पेशेंट तो उनको ट्रीट नहीं करा जा रहा है। इट्स नॉट लाइक कोई ब्रदरहुड है कि हम कहीं से बोल रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है। पूरे देश में भी मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है कोई अनरेस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई हिंदू हो जाओ या फिर मुस्लिम हो जाओ या फिर देश करो। कम से कम जस्ट कॉल अ स्पेड, मतलब समझ रहे हो? कम। और अगर कोई और इंसान बोल रहा है, वो आवाज उठा रहा है क्योंकि तुम नहीं उठा रहे हो, ठीक है, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मेरे पास इतने सोशल मीडिया फॉलोअर हैं वगैरह, तो आई फील अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं गलत को गलत बोलूं। कम से कम एक ऐसा पॉइंट हो सके जहां पर सही गलत की चीजें सर्कुलेट हो पाए, समझ रहे हो? एंड आई जस्ट फील दैट वाज रॉन्ग, दैट इज व्हाट इज स्टिल हैपनिंग इज रॉन्ग। तुम्हें लगता है बस एक दीपू चंद्र दास है उसी के अगेंस्ट, भाई नहीं, रोज मर रहे हैं वहां पर लोग,
लोग चिल्ला रहे हैं कि ये रे हिंदू लोगों के घर, हिंदू लोगों के घर वो रे, और लोग भाग रहे हैं लिटरली बांग्लादेश में। एंड दैट इज अ कंट्री जिसको हम एक बार वॉर में लिबरेट कर चुके हैं। मतलब कोई कंट्री को अगर हमने इतनी हेल्प करी है तो दे हैव नो रीजन टू गो अगेंस्ट अस, बट इट इज स्टिल हैपनिंग बिकॉज देयर इज अ इटर्निटी, जो भी तुम कहो, एक माइंडसेट अगेंस्ट इंडियंस एंड ऑल दैट। तो आई एम अगेंस्ट दैट, समझ रहे हो। मेरे को लगता है लिटरल दोनों साइड से बहुत, एक साइड पाकिस्तान आधा चाइना देने को तैयार है, चाइना को देने को तैयार है कि लो। बात तो मैं कुछ और करने आया था, मैं ये पूछने आया था तुमसे कि कैसे हम एंटी नेशनल है, नहीं मिला है। और मैं ये नहीं कहता भाई, सुनो, तुम्हें लगता है कि भाई ऑनकोर तो अचानक से प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान ये सब कैसे हो गया। नहीं भाई, मैं नहीं कहता। मैं ये नहीं कह रहा कि कराची में हर जगह चूतिया भरे पड़े हैं, रावलपिंडी में हर जगह ये भरे पड़े हैं। मैंने बस इतना बोला है कि सिंध में जो बॉर्डर है वहां पर मे बी बिकॉज इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की पकड़ बहुत कम है, या वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट एरिया है वहाँ पर, वहाँ बहुत ज़्यादा इलीगल परसिक्यूशन हो रहे हैं और कन्वर्जन हो रहे हैं सिंध एरिया में स्पेशली। बिकॉज मेरे को वो जगह दिख रही है, अपने आंखों में देख पा रहा हूँ। एक आई फॉलो सम पीपल एंड आई सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। कोई इंसान प्रॉब्लम के बारे में बोले ना तो सिर्फ प्रॉब्लम को पकड़ो कि वो किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, उसको जनरलाइज करके सब चीज में मत लेके जाओ कि यार ये बंदा तो ये है। जो अब भी मेरे को गालियां देते हैं, मेरे झांटों पे बजे तुम कभी कहना चाहते हैं। और भाई सुनो, फिजियो जाता हूँ और फिर जाता हूँ रोज, कभी कहना चाहते हैं खत्म करने के लिए स्टूडियो में पड़ा रहता हूँ, सुबह 4 बजे वापस आता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर सेम रिंस एंड रिपीट। तो यस सर, कभी कहना चाहते हैं भाई काम चल रहा है खुल के भर के। भाई एक और चीज़ देखने को मिल रही है वैसे, हम तो भाई वैसे सबके लिए सपोर्ट रखते हैं, हम तो सबके लिए प्यार रखते हैं, बट व्हाट्स अप विद पीपल कॉलिंग आउट कि भाई बंदी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, और फिर खुद वैसे रैपरों को शाउट आउट दे रहे हैं जो औरों की बंदी को टारगेट करते हैं। मतलब वो किसी ने नोटिस करा या फिर मैं, इज इट मी? मतलब भाई तुम्हारा भाई कुछ गलत होता है तो बोलता है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम थी, मैंने कुछ गलत चीज़ें देखी हिट ह्यूमन की लाइफ पे, मैंने बोला। फिर मैंने देखी कुछ और चीज़ें, यहाँ पर बोला जा रहा है हाँ इनके साथ तो कोलैब करेंगे, ओ बंदी के अगेंस्ट नहीं बोलना, बंदी के बारे में कुछ नहीं। अच्छा इन्होंने बंदी के बारे में बोला है, ओ कोई नहीं इनके साथ तो करेंगे, ये बढ़िया है। बेटे डबल स्टैंडर्ड। और मेरी अगर सटक गई, चलो यार गप्पू को देखो, देहरादून सून यार, देहरादून का पता क्या सीन है, हम तो आ जाएं, हम तो तब भी आ जाते। वहां से बोला गया कि भाई हम तो आग लगा देंगे शो पे, एक आधा बंदा मर गया तुम्हारे ऊपर आएगा। हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत लोग थे, हमारे लिए बहुत लोग थे, हमें दिक्कत नहीं है। पर अगर शो पे आग लग जाती और तुम में से कोई जल जाता तो फिर तो इनका सीन हम कर देते। और भाई सही के साथ खड़े रहने के लिए किसी के बाप के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ना किसी के डर की जरूरत होती है। और अगर तुम अपना काम अच्छा करते हो, जो भी तुम्हारा काम है, फिर तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है।